5 बजे के आसपास सदर करौली पे एमपीआर दर्ज हुई। राजकुमार ने एमपीआर दर्ज कराते अवगत कराया कि उसके पिता 2 तारीख से लापता है। उनको काफ़ी तलाश किया, मिले नहीं। एमपीआर दर्ज होने के पश्चात तत्काल चूँकि उन्होंने जिस प्रकार से एमपीआर दर्ज करी और जिस प्रकार से मजमून था, उससे लगा कि कहीं न कहीं मामला संदिग्ध है। तो एसएचओ यदुवीर हमारे सदर करौली के हैं, उन्होंने तत्परता से उसमें छानबीन शुरू करी। और चूँकि सोशल मीडिया का आज का टाइम है, तो उनको सोशल मीडिया से कहीं न कहीं एमपीआर दर्ज होते हुए स्क्रीनशॉट भेजा किसी को। उसके अंदर 3-4 लोग शराब पीते हुए नजर आए और कोई लोकेशन के बारे में जिक्र था। तो तत्काल आपने वहाँ मौके की तस्दीक के लिए, जिसने स्नैपचैट के अंदर जो लोकेशन डाल रखी थी, उसमें एक आदमी को आइडेंटिफाई किया और अंजनी माता के पहाड़ियों के पीछे जाकर के जो जंगल है, वहाँ जगह पे पहुँचे। और पहुँचने के पश्चात उन्होंने तलाश किया कि वहाँ कुछ टूटी बोतल की बियरें पड़ी हुई थी, कुछ और सामान पड़ा हुआ था, पच्चीन थे, कुछ ब्लड के निशान थे। तो वहाँ देखने के पश्चात उन्होंने आगे गहराई से तलाश किया। आगे जाके तो नाले के पास में एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ था। मौके पे उनके परिजनों को लाया, पहचान कराई, तो वो लखन सिंह की बॉडी मिली। चूँकि फिर एडिशनल साहब हमारे गुमराराम जी मौके पहुँचे, इस बात को तस्दीक किया कि साहब ये हत्या का मामला है और इसमें मुलजिम ने हत्या, इसको पत्थरों से मार मार के हत्या की है। एफआईआर दर्ज होने के पश्चात आज हम पोस्टमार्टम कराया है। कल जैसे ही पता चला कि हत्या है, तो मुलजिमों की गिरफ्तारी के बारे में मेरे द्वारा निर्देश किए गए, टीम अलग अलग भेजी गई। तो यदुवीर जी की टीम ने ही इसके जो एक लड़का है लखन का जो हत्या करने वाला लड़का लोकेश को उन्होंने दस्तयाब किया। और जब से पूछताछ की, तो पूछताछ से बड़ी एक अजीब सी कहानी निकल के आई है। कहानी निकलती है, बच्चा जब ये जिसने आरोपी है लोकेश, जब महज 7 साल का था, तो इसके पिता की एक डंपर के द्वारा मृत्यु हो गई थी कुचलने से। तो और पूछताछ करने से पता चला कि इसका जो फादर था एक ट्रक रख रहा था और ट्रक ठीक कराने के लिए इंदौर गया। तो ये जो मरा है, ये उसमें गाड़ी चालक का गाड़ी चला रहा था। तो गाड़ी चलाने से, गाड़ी आगे पीछे करने से इसका जो पिता था वो डंपर के नीचे दब के मर गया। तो इसको लगा कहीं नहीं कि मेरे पिता को मारा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उस महज 7 साल के बच्चे में कहीं ना कहीं अपराध की भावना ने जन्म लिया और लगातार उस रंजिश को पालता रहा। और अपना दोस्त अरविंद और अन्य दोस्तों के साथ, जो उसके अंदर हम उजागर करेंगे कौन कौन साथ हैं, उनके साथ में एक षड्यंत्र रचा। करीब 1 साल से ये अरविंद के साथ षड्यंत्र रच रहा था। और परसों जब इनको मौका लगा, तो अरविंद, क्योंकि अरविंद के विश्वास में था ये लखन सिंह, तो लखन सिंह को अरविंद बैठा के लेके आया मोटरसाइकिल पे और अंजनी माता के उधर ना बियर पीने के साथ साथ जैसे थोड़ा नशा हुआ और बियर लाए, 2-3 बार ज़्यादा की बियर पी, नशा आने के पश्चात बियर की बोतल सर पे मार दी। सर पे मारने के पश्चात फिर ये जो मृतक था, ये सतर्क संभला, दौड़ने लगा। तो इसने मोबाइल कहीं अपनी झाड़ियों में, नाले में छुपा दिया, ताकि ये उसको टेलीफोन करके उसको पता नहीं चले कि घंटी करने से ये यहाँ छुपा हुआ है। उसने छुपने का प्रयास किया, लेकिन तीनों ने, जो 2 लोग थे मौके, फिलहाल अभी जो प्राथमिक रूप से पता चला कि अरविंद ने और लोकेश ने उसको तलाश कर लिया और उसको पत्थरों से कूट के, उसको रगड़ के, घसीट के, मार के, पत्थरों से मार के हत्या करके फरार हो गए। हमारी टीम ने महज 1 घंटे में तत्परता से एडी साहब के नेतृत्व में मुलजिम गिरफ्तार कर लिया और अभी और मुलजिम बनाने बाकी हैं। और इसमें जो भी आगे अनुसंधान में आएगा आपको अवगत करेंगे। सर, अरविंद का भी एक रंजिश का सामने आया कि अरविंद ने भी, इसने जो मृतक था जिसको मारा, हत्या की, उसको ट्रक बेचा था। तो ट्रक के लेन देन के चक्कर में इनका आपसी विवाद चल रहा था। वो भी, उसके अंदर भी एक भावना थी कि मैं इसको कहीं ना मजा चखाऊंगा। तो 2 लोगों का रिवेंज सामने आया। इसमें परिवादियों का कहना है कि इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो कॉल डिटेल के आधार पर, CDR के आधार पर, लोकेशन के आधार पर ये तस्दीक करेंगे, ये पहचान करें और लोग भी शामिल तो नहीं है। जो लोग शामिल हो तो उनको भी हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे।